फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है ये? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसे हम कहेंगे, ये है फीचर्स लिखना चालू करते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा चीज इसमें क्या क्या आया है देखें, वेलोसिटी आया है v और u, और क्या आया है टाइम। एक्सेलरेशन तो सब में आएगा, तीनों में, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेग समय संबंध, ये है आपका। ठीक है, ये इक्वेशन कब काम में आता है? जब एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, मतलब त्वरण कैसा होना चाहिए दोस्तों, एक समान। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, अपरिवर्ती। ठीक है, ध्यान से देखेंगे किस लिए काम आएगा ये, एक समान त्वरण के लिए। अगर त्वरण नियत है, अपरिवर्ती है, तभी आप इन समीकरणों का उपयोग कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर इस इक्वेशन में मैंने मान लिया, अगर यहां पर मैंने मान लिया कि इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वस्तु जो है विराम अवस्था से गति चालू करती है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे इस केस में हम, चूंकि विराम अवस्था से चालू कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग क्या आ जाएगा, 0। तो जब 0 आएगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0 प्लस at, और ये आएगा v इज इक्वल टू at, और यहां से क्या हो जाएगा, v इज प्रोपोर्शनल टू t। ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि वेग जो है वो समय का सीधा संबंध है ना, समानुपात संबंध है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जैसे, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगी। तो ये सारे फीचर्स जो हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हैं। ये कब हो रहा है बताइए, जब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है ना, तभी तो, क्योंकि निकला कहां से, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकला है। और इक्वेशन ऑफ मोशन कब फॉलो होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। समझ गए हैं? तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम इलेप्स्ड, मतलब वस्तु का वेग यदि समय अंतराल के समानुपात है तो ऑब्जेक्ट हैज, मतलब ये कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है। अब बताइए, अभी हमने इसके पिछले स्लाइड में देखा था ना, ये स्थिति कब बन रही थी, इस वाले में देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसा स्थिति बन रहा था कि नहीं। फिर हमने बोला था अगर u 0 हो तो ये इसके क्या हो जाता था, प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन आ गया, तो ये कब होता था बताइए, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यही तो मैं आपको बता रहा था वहां पर। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए